नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह के नाम पर द्वीप। खून जमा देने वाली ठंड में चीनी से लिया था लोहा, पैर में रस्सी बांध चलाते रहे मशीन गन। शून्य तापमान से भी कम तापमान में शरीर के खून जमा देने वाली ठंड और ऊपर से चल रही बर्फीली हवा, भारतीय जवानों के पास काम चलाऊ पहनने का सामान, सामने टारगेट कर आगे बढ़ रही दुश्मन की सेना और फिर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की पराक्रम की वो कहानी, जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया। इन्हीं में से एक मेजर शहीद शैतान सिंह नाम रखा। इसी के चलते आज फिर मेजर शैतान सिंह की उस शहादत भरी कहानी को याद ताज़ा हो गई। प्रधानमंत्री ने भी द्वीपों के नामकरण के वक्त शहीदों के बलिदान को याद किया। 18 नवंबर 1962 का दिन था। रेजा गल्ला के चुशुल सेक्टर में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 जवान इस बर्फीली चोटी पर तैनात थे। चार्ली कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी। भारत चीन युद्ध के दौरान यह इकलौता इलाका था जो भारत के कब्जे में था। एलएसी पर काफ़ी तनाव था और सर्द मौसम की मार अलग से पड़ रही थी। इसके बावजूद इसके भारतीय जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में खड़े थे। तभी सुबह करीब 3:30 बजे का वक्त हुआ और सैनिकों ने चीन की तरफ से एक रोशनीमुआ कारवा आते देखा। धीरे धीरे एक कारवा नज़दीक आता चला गया। फायरिंग रेंज में आते ही जवानों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद दुश्मन और नज़दीक आया तो उनकी चाल का पता चल गया। दरअसल चीनी टुकड़ी की पहली कतार में याक और घोड़े थे, जिनके गले में लालटेन लटकी हुई थी। सारी गोलियां उन्हें छलनी कर गई, जबकि चीनी सैनिकों को एक भी गोली नहीं लगी। चीनियों को भारतीय जवानों के पास कम असला बारूद होने की बात पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने प्लानिंग के तहत अटैक किया। लेकिन दुश्मन को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपनी सरजमी के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों के जोश और साहस के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। 7 पलटन के एक जवान ने संदेश भेजा कि करीब 400 चीनी उनकी पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। इसी दौरान 8 पलटन ने भी मैसेज भेजा कि रीच की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक आ रहे हैं। मेजर शैतान सिंह को ब्रिगेड से आदेश मिल चुका था कि युद्ध करें या चाहे तो चौकी छोड़कर लौट सकते हैं, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने से मना कर दिया। इसके बाद मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। सारे जवान अपने मेजर के साथ खड़े रहे। मेजर हल पलटन के पास जाकर एक एक जवान का हौसला बढ़ा रहे थे। दुश्मन के अटैक करने के बाद भारतीय जवानों ने कम हथियार और गोला बारूद होने के बावजूद उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्फ़ से जमी चोटियों पर सिर्फ खून ही खून नजर आने लगा। चीन के मुकाबले भारतीय सैनिकों की ताकत बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जवानों ने चीनियों के हौसले को पस्त कर दिया। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की शहादत की कहानी को आज भी गर्व से याद किया जाता है। युद्ध के वक्त मेजर शैतान सिंह का एक हाथ बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। एक सिपाही ने उनके हाथ में पट्टी बांधी और आराम करने के लिए कहा, लेकिन घायल मेजर ने मशीन गन मंगवाई और उसके ट्रिगर को रस्सी से अपने पैर से बंधवा लिया। रस्सी की मदद से पैर से फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोली मेजर के पेट में लगी। उनका बहुत खून बह गया और बार बार आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन जब तक उनके शरीर में खून का एक भी खतरा था तब तक वे दुश्मन पर फायरिंग करते रहे। इस दौरान सूबेदार रामचंद्र यादव ने नीचे बटालियन के पास जाने को कहा ताकि वो उन्हें बता सके कि हम कितनी वीरता से लड़े हैं। लेकिन सूबेदार अपने मेजर को चीनियों के चुंगल में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उन्होंने शैतान सिंह को अपनी पीठ पर बांधा और बर्फ़ में नीचे की ओर लुढ़क गए। नीचे आकर उन्होंने एक पत्थर के सहारे लेटा दिया। कुछ घंटों बाद मेजर शैतान सिंह ने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उस युद्ध में चीन के 1500 से ज़्यादा सैनिक भारतीय फौज के हाथों मारे गए। युद्ध में चीनी सेना सबसे ज़्यादा नुकसान रेंजा गला में ही उठाना पड़ा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।